छोटी की कहानियों में आप सभी का दूसरे वेलकम है। आखिर नीलू के पिता ने नीलू के साथ क्या किया? नीलू 16 साल की लड़की जो अपने सौतेले बाप के साथ रहती थी, उसकी माँ सुमन सारा दिन लोगों के घर गोर की सफाई करती और बर्तन मांजा कर अपना और परिवार का पेट भरती थी। उसका पति भीखू एक शराबी था और सारा दिन पीकर घर में ही पड़ा रहता था। नशे में डूब भीखू नीलू पर गंदी निगाह रखता था। नीलू घर में अपने सौतेले पिता से डरी डरी रहती थी क्योंकि भीखू उसे गलत तरीके से स्पर्श करता था। नीलू उसे खाना देने जाती तो वो नीलू को हाथ छू लेता या कमर पे हाथ फेरने लगता। नीलू डर और शर्म के मारे अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन सुमन घर से बाहर जाने लगी तो उसने नीलू से कहा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुम खाना खाकर सो जाना। नीलू ने खामोशी से सर हिला दिया। भीखू रात को हाथ में शराब लिए नशे में दूध खा रहा आता है। नीलू दरवाजा खोलती है। नीलू, ओ नीलू, तेरी माँ कहाँ है? माँ काम पे गई है, रात को देर से आएगी, चल मेरे लिए खाना ले आ, बहुत भूख लगी है। नीलू चुपचाप खाना लाने रसोई में चले जाती है। खाना थाली में डालकर नीलू भीखू के पास ले जाती है। खाने की थाली पकड़ते हुए भीखू नीलू के हाथ का स्पर्श करता है। नीलू घबरा कर वहां से चली जाती है। रात को नीलू अपने मंजे पर लेटी होती है, तभी भीखू आकर उसके वक्ष को छूने की कोशिश करता है। नीलू घबराकर उठकर बैठ जाती है। वो मासूम सहमी हुई क्या करती, उसका सौतेला पिता ही जब इतनी घटिया हरकत कर रहा था। अरे अरे नीलू, तुम क्यों डर गई? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा था, कितनी प्यारी बच्ची है। तभी दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज आई। नीलू ने दौड़कर दरवाजा खोला, उसकी जान में जान आ गई। दरवाजा पर सुमन थी। अरे नीलू, सोई नहीं अभी तक? तुम तो जल्दी सो जाती हो। खामोश से नीलू क्या जवाब देती, क्या कहे अपने माँ से कि उसका सौतेला बाप उसके साथ अश्लील हरकत करता है। नीलू बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाती है। अब भीखू की हरकतें बढ़ती जा रही थी। किसी न किसी बहाने वो रोज रोज नीलू के साथ अश्लील हरकतें करता रहता था। अब तो वो नीलू को डराने धमकाने भी लगा कि अगर उसने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। एक दिन जब सुमन घर से बाहर गई तो भीखू शराब पीकर आया और नीलू के साथ छेड़खानी करने लगा। नीलू खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भाग गई। अब जब सब कुछ नीलू के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी इकलौती सहेली लीला को सब कुछ बता दिया। लीला ने उसे समझाया कि उसे अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। देख नीलू, मैं तो तुझे यही कहूँगी, तू अपनी माँ को सारी बात बता दे, वो ही तेरी मदद कर सकती है। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं बता सकती माँ को। लीला के बहुत समझाने के बाद भी नीलू अपनी माँ से कुछ ना कह सकी। माँ, ओ माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ चाहिए तो बता दे, शाम को आते हुए ले आऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या बात है, जल्दी बोल, मुझे देर हो रही है। माँ, वो क्या? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुमन काम पर चली जाती है। आज अंधेरा हो गया लेकिन सुमन घर नहीं आई। नीलू का उसका इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थी। दूर से शराबी भीखू को आते हुए देखा तो डर के मारे कांपने लगी। वो घर से बाहर जाकर अपनी सहेली लीला के घर पहुंच गई। नीलू, तू इस वक्त यहाँ? चाची नहीं आई क्या? अभी नहीं माँ, नहीं आई है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, वो शराब पी कर आ रहा है। तू डर मत, जब तक चाची नहीं आ जाती तू यहीं बैठी रह। उधर भीखू नशे की हालत में घर पहुंचता है। नीलू, ओ नीलू, खाना ले आ। वो चारों ओर देखता है, नीलू को ना पाकर आग बबूला हो जाता है। सुमन के घर पहुंचते ही उसे गुस्से से बताता है कि देख, तेरी लाडली कितनी आवारा हो गई है। अंधेरा हो गया है, अभी तक घर नहीं आई, ना जाने कहाँ मुंह काला कर रही है। चुप रहो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लीला के पास ही गई होगी और कहीं नहीं जाती वो। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। चाची, हम आ गए। नीलू मेरे साथ ही थी, मेरे घर पे, मुझे तो पता था मेरी बेटी और कहीं नहीं जाती। आओ अंदर आओ। नहीं चाची, मैं जा रही हूँ, मैं तो बस नीलू को छोड़ने ही आई थी। सुमन भीखू को अनाप शनाप बोलने के लिए डांटते हुए कहती है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, समझे? आइंदा से इसके बारे में ना कुछ बोलना मत। सारा दिन तो खुद पी कर पड़े रहते हो, ना कुछ कमाते हो और ना कुछ लाते हो,
और जो मैं कमाती हूँ शराब में उड़ा देते हो। भिकू चुपचाप पढ़कर सो गया। कुछ दिन बाद सुमन देर रात तक घर नहीं पहुंची। भिकू शराब पीकर घर आया तो नीलू को अकेला देखकर उसके साथ बदतमीजी और जोर जबरदस्ती करने लगा। उसने नीलू को पकड़ लिया और उसके चेहरे को छूता हुआ अपने हाथों को उसके वश तक ले आया। डरी हुई नीलू ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भिकू ने उसे पकड़कर मंजे पर गिरा दिया, खुद उसके ऊपर लेट गया। नीलू ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की तो उसने उसका मुंह भी बंद कर दिया। भिकू उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। नीलू बहुत कोशिश करने पर वहां से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी नीलू नाकाम रहती है। आज फिर से दोस्तों एक नन्ही कली को खिलने से पहले ही कुचल दिया गया था। सब कुछ बिखर गया था। सुमन जैसे ही घर आई, नीलू की हालत देखकर स्तब्ध रह गई। फटे कपड़े और जख्मी शरीर देखकर कोई भी समझ सकता था कि नीलू के साथ क्या हुआ है। नीलू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। रोती हुई नीलू के मुंह से शब्द कैसे निकलते, जिसके सौतेले बाप ने ही उसे तबाह कर दिया हो। वो क्या बोलती बेचारी। सुमन के बार बार पूछने पर नीलू के मुंह से बस इतना निकल पाया, बाबा। सुमन तो ये सुनकर पत्थर बना रह गई। हाथ पांव फूल गए। एक क्षण के लिए लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नीलू को चुप कराया। उससे हिम्मत बंधा कर नीलू को साथ ले चली। थाने चल पड़ी। भिकू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। लेकिन नीलू जैसे इतना कुछ सहना पड़ा, पता नहीं आगे उसकी जिंदगी कैसे कटेगी और क्या क्या उसे सहना पड़ेगा। क्या ये समाज उसे सम्मान से जीने देगा? लेकिन अगर नीलू ने समय रहते आवाज उठाई होती तो उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीलू की नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चियों की है, सभी लड़कियों की है, सभी उन अत्याचारी महिलाओं की है जो हर घर में ये शारीरिक शोषण का शिकार होती है। कभी सौतेले बाप से हाथों, कभी सौतेले भाई या अपने पति के ही हाथों, कई रिश्तेदारों के हाथों। और वो बच्चियां शर्म और डर से, वो महिलाएं कारण सब चुपचाप सहती रहती है। अब समय आ गया है, उठो, आवाज उठाओ। कब तक घुट घुट कर जीते रहोगे? कब तक अत्याचार बर्दाश्त करोगे? दोस्तों, आओ मिलकर आवाज उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक